Good morning, myself Apurva Vajpayee from Civil Department, and now our today's topic is for Traffic Engineering 7th semester. इसके पहले हमने पार्किंग स्टडी देखा था. पार्किंग स्टडी क्या होती है, क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं, पार्किंग के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम डेफिनेशन. ट्रैफिक कैपेसिटी, बेसिक कैपेसिटी, व्हाट इज़ ट्रैफिक कैपेसिटी, बेसिक कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी. इसका डेफिनेशन हम देखेंगे. ना ट्रैफिक कैपेसिटी होती क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ हाईवे टू एक्सेप्ट अ गिवन वॉल्यूम ऑफ व्हीकल इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम इज टर्म्ड एज ट्रैफिक कैपेसिटी. एक हाईवे की एबिलिटी, वो कितना नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स कैरी कर सकता है एट अ टाइम, एट अ बस मतलब प्रिस्क्राइब्ड टाइम, किस प्रिस्क्राइब्ड टाइम में वो कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स, वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स कैरी कर सकता है, उसी को बोलते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी. देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ कंजेक्शंस रैंकिंग फ्रॉम फ्री फ्लो ट्रैफिक to condition which are considered intolerable to large number of drivers that may be used to define traffic capacity. अब बहुत सारे levels होते हैं. फ्री फ्लो ट्रैफिक होता है जिसके कंडीशन पे डिपेंड करता है, लार्ज नंबर ऑफ ड्राइवर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना. तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी को. ट्रैफिक कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल इन अ लेन दैट कैन पास a specific point in a unit time, usually an hour. Unit of traffic capacity and flow are the same. Now what is trying to say is traffic capacity जो है वो ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल एक लेन में एक स्पेसिफिक टाइम में गुजर रहे हैं, एक हावर में, एन आवर में. यूनिट ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटी एंड फ्लो आर द सेम. जो यूनिट है ट्रैफिक कैपेसिटी का एंड फ्लो का वो सेम रहता है. ट्रैफिक वॉल्यूम इज द एक्चुअल रेट ऑफ ट्रैफिक फ्लो. ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है? एक्चुअल रेट होता है ट्रैफिक फ्लो का, विच इज सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट वेरिएशन, जो कि फ्रीक्वेंट वेरिएशन को सब्जेक्टेड है. बट कैपेसिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ द रोड लेन टू सर्व द ट्रैफिक अंडर द सर्टेन मिनिमम सर्विस कंडीशन. बट जो कैपेसिटी है वो क्या होता है? कैपेबिलिटी होता है रोड लेन का, ताकि हम मतलब जो कैपेसिटी, एक रोड की कैपेसिटी क्या दर्शाती है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स उसमें चल सकते हैं. सो वही बोल रहा है कि जो कैपेसिटी है रोड की वो सर्व करती है ट्रैफिक को अंडर वेरियस कंडीशंस. नाउ द सेकंड पॉइंट इज बेसिक कैपेसिटी. बेसिक कैपेसिटी क्या होती है? उसको थ्योरेटिकल कैपेसिटी भी बोला जाता है. इसको डिफाइन किया जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर, जैसे कि नंबर ऑफ पैसेंजर कार पासिंग, कितने नंबर ऑफ पैसेंजर कार पास कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट को इन एन आवर ड्यूरेशन, एक घंटे में. ठीक है, तो वही होता है आपका ट्रैफिक बेसिक कैपेसिटी. टू रोड हैविंग सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. दो रोड अगर सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और सिमिलर बेसिक कैपेसिटी होती है, तो ऑल थ्रू डिफरेंट ट्रैफिक कंडीशन बोथ में भी हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटी कैपेसिटी. सो बेसिक कैपेसिटी ये होती है कि अगर नंबर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक है दो लेन के, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि डिफरेंट ट्रैफिक कंडीशन भी हो सकता है. नाउ पॉसिबल कैपेसिटी. पॉसिबल कैपेसिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल विच कैन पास अ गिवन पॉइंट इन एन आवर. कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स एक पॉइंट में पास हो सकते हैं एक घंटे में अंडर द प्रिवेलिंग रोडवे एंड ट्रांसफर ट्रैफिक कंडीशन. सो बेसिकली ये बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स एक पॉइंट से जा सकते हैं एक आवर में, ताकि मतलब प्रिवेलिंग रोडवे में कितनी भी प्रिवेलिंग कंडीशन हो, उस कंडीशन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स उसमें एन आवर में गुजर सकते हैं. सिंस प्रिवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन आर नेवर आइडल, पॉसिबल कैपेसिटी इज ऑलवेज मच लोअर देन द बेसिक कैपेसिटी. सिंस क्या बोल रहा है कि रोडवे और ट्रैफिक कंडीशन जो है नेवर आइडल नहीं हो सकते हैं, बट पॉसिबल कैपेसिटी जो है मच लोअर देन द बेसिक कैपेसिटी, बहुत कम रहती है बेसिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. When traffic on the road comes to it and still due to congestion the possible capacity of the road becomes zero. देखो जब ट्रैफिक द रोड का जो है वो कंजेक्शन हो जाता है तो भी पॉसिबल कैपेसिटी जो है ज़ीरो हो जाती है. हैंस द वैल्यू ऑफ पॉसिबल कैपेसिटी, जो पॉसिबल कैपेसिटी की वैल्यू डिपेंड करती है कंडीशन ऑफ द रोड एंड द ट्रैफिक, कि रोड की कंडीशन क्या है और ट्रैफिक की कंडीशन क्या है. नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम
हावरली वॉल्यूम दिखाया जा रहा है पैसेंजर कार यूनिट का बोथ डायरेक्शन में. द फोर्थ इज पार्शियल practical capacity. It can be defined as the maximum number of vehicles which can pass a given point in hour under the prevailing roadway and traffic condition without unreasonable delay or restriction of the driver freedom. इसमें क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स पास कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट में एक आवर में विदाउट एनी रीजनेबल डिले, बिना किसी रीजनेबल डिले के या रेस्ट्रिक्शन के ड्राइवर को फ्रीडम होता है चलने का. वो आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटी. प्रैक्टिकल कैपेसिटी जो होता है वो इंटरेस्ट टू द ट्रैफिक इंजीनियर होता है, ट्रैफिक इंजीनियर के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. ये जो होता है कैपेसिटी बेसिक कैपेसिटी होता है हाईवे फैसिलिटी के लिए. दिस कैपेसिटी इज ऑल्सो नोन एज डिज़ाइन कैपेसिटी. इसको डिज़ाइन कैपेसिटी के नाम से भी जाना जाता है. ड्यू टू डाइवर्स नेचर ऑफ व्हीकल, बिकॉज ऑफ डाइवर्स नेचर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर डिफरेंट स्पीड इन आवर कंट्री, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्पीड इन आवर कंट्री, determining capacity of the road, it is necessary to use equivalent factor to convert number of different vehicles unit to equivalent number of passenger car unit. So according to practical capacity basically बोलना क्या चाह रहा है कि number of passenger car unit के ऊपर डिपेंड करता है, different vehicles के ऊपर डिपेंड करता है and equivalent factors कैरी करता है, necessary होता है. So ये था आपका definition traffic capacity study के ऊपर. Now our next topic is road accident study. Now हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोड एक्सीडेंट स्टडी हम क्यों करते हैं, क्यों एनालाइज करते हैं. हाईवे एक्सीडेंट्स जो हाईवे एक्सीडेंट कॉस्ट सोसाइटी मोर देन 150 बिलियन पर ईयर डॉलर. ठीक है, $150 मिलियन पर ईयर, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी कॉस्ट, लॉस्ट टैक्स रेवेन्यू, प्रॉपर्टी डैमेज एंड पुलिस, लीगल एंड सोशल सर्विस कॉस्ट. सो बेसिकली बोला जा रहा है कि हाईवे एक्सीडेंट जो है ऑन आवर सोसाइटी पर ईयर $150 बिलियन खर्च होता है. ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, हेल्थ केयर कॉस्ट, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, लॉस्ट टैक्स रेवेन्यू, ये सब जो चार्ज है इंक्लूडेड रहता है. नाउ सेकेंड क्या है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एस्टिमेटेड दैट हाईवे कंजेक्शन कॉस्ट $100 billion per year lost in productivity. The total hidden cost of driving not paid by motorists, total hidden cost of driving not paid by motorists, मतलब जो 1 ट्राइबिलियन जो है वो होता है आपका टोटल हिडन कॉस्ट जो ड्राइविंग जो पे नहीं किया जाता है मोटरसाइकिल्स के थ्रू एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग. नाउ थर्ड इज ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रिजल्ट्स फ्रॉम actual failure of the road user, the vehicles or the fixed facilities to discharge properly their respective functions in the traffic movement. So traffic accidents जो होते हैं result actual failure result करते हैं road user vehicle या fixed facility के जो discharge नहीं हो पाते properly traffic movement के according. Now various causes of accidents due to road user, क्या क्या causes हैं जो road user के through accidents हो सकते हैं. पहला है physical disability, अगर आप physically disable हैं. दूसरा मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर, इफ़ यू आर मेंटली एंड इमोशनली नॉट गुड. देन थर्ड हाई स्पीड टेम्पटेशन, इफ़ यू आर इन हाई स्पीड द योर स्पीड लिमिट इज नॉट प्रॉपर, देन इट कैन कॉज. नाउ फोर्थ इज इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन कैन कॉज द एक्सीडेंट्स जो कि रोड यूजर के थ्रू होता है. नाउ फिफ्थ इज नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स and regulations. If you are not following the traffic rules and regulation such as किस टाइप के हो गए, जैसे कि डिसरिस्पेक्ट, स्टॉप सिग्नल, साइंस, ये सब का यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, नहीं फॉलो कर रहे हैं. देन यंगर जनरेशन और आफ्टर नाउ इट इज़ आप देख सकते हो यंगर जनरेशन जो होती हैं ज़्यादा इस मामले में एरोगेंस एंड एम्बेरसमेंट करती हैं, है ना. इन केस ऑफ मतलब जो एल्डर मैन रहते हैं वो थोड़े से टूवर्ड्स मोटरसाइकिल एंड ड्राइवर की तरफ इनअटेंटिव होते हैं. Now this generations. So now the various factors of road user, vehicle, road condition and weather condition which may lead to an accident are listed below. कौन कौन से conditions होते हैं, पहला pedestrian, दूसरा passenger, तीसरा vehicle, चौथा road condition, fifth weather condition. तो pedestrian क्या होता है, केयरलेसनेस होती है pedestrian की, है ना, क्या कॉज कर सकती है एक्सीडेंट, इलिटरेसी कॉज कर सकती है, क्रॉसिंग नहीं कर प्रॉपर तरीके से करना, जैसे कि क्रॉसिंग जो है किसी प्लेसेस में हम क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस वॉक के लिए हमको बेटर पाथ चाहिए, है ना, तो हमको बेटरली क्रॉसिंग करना है. सेकंड पैसेंजर,
पैसेंजर क्या कॉज करता है, ट्रबल कॉज करता है ड्राइवर को, है ना। व्हीकल्स जो है रॉन्ग साइड में चलाना, प्रोजेक्शन जो बॉडी की व्हीकल के अकॉर्डिंग रखना, ये सब जो है पैसेंजर्स के थ्रू होता है। थर्ड, व्हीकल के थ्रू लाइट व्हीकल्स जो रहते हैं उसके कारण होता है। कमर्शियल व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स जैसे कि क्या हो गए, स्टीयरिंग, इम्प्रॉपर हेडलाइट्स, ये सब हो गए, है ना। नाउ रोड कंडीशन क्या होता है, सरफेस बीइंग स्लिपरी, अगर आपकी सरफेस अच्छी नहीं है, लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है रोड सरफेस से, इन कैरेक्टर्स मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ख़राब है, रिबन डेवलपमेंट नहीं है ढंग से, इम्प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स हैं, देन रोड कंडीशन फैक्टर्स हैं। फिफ्थ, वेदर कंडीशन, फॉगी वेदर है, समर है, रेन है, अकॉर्डिंग टू डैट। एंड सिक्स इज इनडायरेक्ट कॉज क्या होता है, एनिमल के थ्रू या मोब्स के थ्रू, है ना, अदर टाइप्स के। ना उसके बाद हमारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ पार्किंग फैसिलिटी। तो आप सिटीज़ वगैरह में देखते होंगे डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, डे बाई डे मोर एक्यूरेट पार्किंग व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो हमको एक्यूरेट पार्किंग की ज़रूरत है। सो पार्किंग फैसिलिटी बेसिकली हम बोल सकते हैं शॉपिंग सेंटर, लोकल एरियाज़, ऑफिसेज जो है उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ पार्किंग फैसिलिटी उस जगह में ज़्यादा होती है। प्रॉपर डिज़ाइनिंग ज़रूरी है सिटीज़ एंड टाउन्स में पार्किंग के लिए। दैट्स वाई हमने ब्रॉडली टू ब्रॉडली डिवाइडेड किया है फैसिलिटीज़ को। पहला है ऑन स्ट्रीट और कर्ब पार्किंग, और दूसरा है ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। ऑन स्ट्रीट और कर्ब पार्किंग क्या होती है और ऑफ स्ट्रीट और कर्ब पार्किंग क्या होती है हम देखेंगे। तो ऑन स्ट्रीट कर्ब पार्किंग क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ पार्किंग व्हीकल आर यूज टू पार्क ऑन द कर्ब। जो इस टाइप की पार्किंग होती है उसमें कर्व में व्हीकल को पार्क किया जाता है, डिज़ाइन फॉर पार्किंग, कर्ब्स को डिज़ाइन किया जाता है पार्किंग के अकॉर्डिंग। कर्ब पार्किंग क्वाइट जो है कन्वीनियंट होता है ना, सूटेबल होता है, स्पेस जो व्हीकल्स को स्पेस पार्किंग जो बोल सकते हो वो अच्छा रहता है, जहाँ पे व्हीकल्स को रुकना है वो वहीं पे रुक के पार्क कर सकता है डायरेक्टली, है ना, जिस डेजिग्नेशन में या रुकना है। जैसे बोल सकती हूँ एक दुकान है उसके सामने कर्ब बनी हुई है, उस कर्ब में वो पार्क कर सकता है। हम बेसिकली करते हैं मार्केट एरियाज़ में, अगर आपको स्पेसिफिक पार्किंग नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो उसी को बोलते हैं ऑन स्ट्रीट कर्ब पार्किंग। एंगल ऑफ पार्किंग और पैरेलल पार्किंग जो है वो अलाउ किया जाता है कर्ब पार्किंग में। पार्किंग जो रहती है वो 30, 60 या 90 डिग्री में होती है, एंगल ऑफ पार्किंग जो रहती है ना। एंड मोर व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ जो है कर्व की वो मैक्सिमम होनी चाहिए 90 डिग्री और एंगल। ना कर्व पार्किंग फैसिलिटी जो है आइदर रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप का भी होता है। रेस्ट्रिक्टेड कर्व पार्किंग क्या होता है, जिसमें कंट्रोल की जाती है पुलिस के थ्रू सर्टेन फीस वगैरह लेके कलेक्ट करके। एंड दूसरी होती है अनरेस्ट्रिक्टेड, जिसको हम कहीं पे भी कभी भी पार्क कर सकते हैं। Unless curb parking facility has been adequately designed in advance while planning a new town। देखो कर्ब पार्किंग बेसिकली आप बोल सकते हो एडिक्वेट डिज़ाइन है, जब हम नया टाउन प्लान करते हैं तो उस टाइम पे हम इसको करते हैं, कन्वीनियंस होता है बिकॉज, और बट ये रोड कैपेसिटी को डिक्रीज़ कर सकता है और एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज़ कर सकता है ना। तो ये जो है इसका एक फैक्टर हो गया जिसमें हम देख सकते हैं। तो वेरियस वेज ऑफ ऑन स्ट्रीट पार्किंग, क्या क्या तरीके हैं ऑन स्ट्रीट पार्किंग के। सो एंगल पार्किंग जो रहता है, एंगल पार्किंग इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर मोटरसाइकिलिस्ट के ज़्यादा अच्छा है। जैसे देन पैरेलल पार्किंग, उसके बाद अकॉर्डिंग अगर एंगल पार्किंग हम करते ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू पैरेलल पार्किंग, है ना। मच ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्रैफिक रिजल्ट्स इन मोर एक्सीडेंट्स। देखो जो एंगल पार्किंग रहता है उसमें थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं पैरेलल पार्किंग के अकॉर्डिंग। नाउ यू कैन सी ऑन द डायग्राम हाउ एंगल पार्किंग इज प्रोवाइडेड एंड हाउ parallel parking is provided. This design shows the parallel and the curve angle parking. Parallel parking जो है generally preferred करती है width of curve, parking space, width of street limited होना चाहिए। इसमें हमको ये सब का साइजेस का ध्यान रखना है। पार्किंग मे बी विथ इक्वल स्पेसिंग, पार्किंग जो है इक्वल स्पेसिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। 2 कार्स प्लेस्ड, जो कार्स वगैरह अगर हो गए तो एक ही उसमें फैक्टर में होने चाहिए, एक ही आसपास होने चाहिए। इक्वल इंटरवल होना चाहिए दो पार्किंग के बीच में, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो 2 कार के बीच में एक इक्वल स्पेस प्रोवाइड किया गया है। सो ये होना चाहिए। आउटसाइड ऑफ द एंगल यूज्ड इन एंगल पार्किंग 45 डिग्री एंगल इज कंसिडर्ड द बेस्ट। देखो अगर हम देखें एंगल पार्किंग को तो 45 डिग्री जो है बेस्ट एंगल पार्किंग रिजल्ट कर सकता है हर तरीके से। और पैरेलल पार्किंग जो होता है वो इक्वल होता है स्पेसिंग में, सेम डायरेक्शन में होता है, 2 कार पार्क हो सकते हैं एट ओपन इंटरवल, मतलब एक इंटरवल के अकॉर्डिंग।
जनरली विड्थ के अकॉर्डिंग किया जाता है स्ट्रीट और पार्किंग स्पेस के. But the parking and parking operations are more difficult, needing a few forward and reserved moment before parking properly and before taking out. So basically इसमें बोल सकते हो पार्किंग एंड पार्किंग जो होती है थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है ना, बिकॉज फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोमेंट हमको ज़्यादा लेना पड़ता है पार्किंग प्रॉपरली, और अगर अंदर डालें और निकालें उससे पहले हमको पार्किंग का ध्यान अच्छे से रखना है. सो बेसिकली जो है पैरेलल पार्किंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है इस केस में ना. अगर हम डायग्राम में देखें तो आपको 90 डिग्री पार्किंग भी दिखेगा. ये जो है स्ट्रेट पार्किंग भी बोल सकते हो आप, इसमें डायरेक्ट गाड़ी को स्ट्रेट रख सकते हैं. बाकी जो पैरेलल एंड 30 डिग्री पार्किंग, 45 डिग्री पार्किंग एंड 60 डिग्री पार्किंग का डायग्राम हमने देखा था, उसमें अलग अलग विड्थ दी थी, लेंथ दी थी, है ना, साइजेस जो गाड़ी की पार्क करने के बाद कितने आ रहे थे वो दिया गया था. एंड दिस डायग्राम शोज वेरियस पैटर्न्स ऑफ कर्व पार्किंग. ना ये हमारा आज का टॉपिक था एंड चैप्टर 2 यहीं पे ख़त्म होता है. एंड चैप्टर 1 हम पहले कर चुके हैं. नाउ हम चैप्टर 3 देखेंगे इसके बाद के टॉपिक में. थैंक यू.